नीतीश कुमार की सरकार क्या घिर गई है? नीतीश कुमार के सरकार को क्या नीतीश कुमार की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है? इसकी चर्चा अब सरेआम हो रही है और इसलिए हो रही है कि इसका खुलासा कोई दूसरा नहीं कर रहा है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कई बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के सामने बार बार झुक रहे हैं और इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अगर अब तक आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात की गारंटी दे चुके हैं और खुद झुक चुके हैं और गारंटी दे चुके हैं कि गलती हो गई और हमने गलती नहीं की, बल्कि हमारे कुछ लोगों ने हमसे गलती करा दिया कि हम इधर से उधर चले गए, नहीं तो अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। हम लोग पुराने एलआई हैं, पुराने हम लोग साथ में रहे हैं और साथ में सरकार चलाए हैं। सबसे पहले इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी के सामने नीतीश कुमार उनके ताजपोशी के समय में कहा था और उसके बाद में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से ठीक पहले औरंगाबाद में सभा हुई थी और औरंगाबाद की सभा में नीतीश कुमार ने सरेआम कहा था कि कुछ लोगों ने हमसे गलती करा दिया और हम इधर से उधर चले गए थे, अब गलती नहीं होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीत कर आए और जब संसद भवन में जब उन्हें ताजपोशी करने की जो मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की नीतीश कुमार ने और वहाँ भी कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे कुछ लोगों ने गलती करा दिया था। इसी तरीके से दरभंगा एम्स के उद्घाटन समारोह में और कई जगहों पर, जमुई में भी कहा उन्होंने, और हर जगह ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गलती करा दिया था। अब यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार वाकई में कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में डिसीजन के लिए जाने जाते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं। जब नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर छप गई थी तो बीजेपी के डिनर को कैंसिल कर दिया था, एनडीए के डिनर को कैंसिल कर दिया था। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बाढ़ राहत पर गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए का सहायता राशि भेजा था, उसके चेक लौटा दिए थे। यह वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी से खुद को बड़ा समझते थे और नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ जाते थे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री हुआ करते थे। लेकिन हालात बदल गए और वो चले गए इंडिया ब्लॉक के साथ, लेकिन बाद में फिर बीजेपी के साथ आए। नीतीश कुमार पिछली दफ़ा पीएम फेस बनना चाहते थे, इसीलिए वो महागठबंधन को एक मंच पे लाए थे और लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली तो फिर बीजेपी की ओर रुख कर गए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार अब खुद की गलती नहीं बता रहे हैं, बोल रहे कि कुछ लोगों ने गलती करा दिया। तो अब इससे एक ही बात पता चलता है कि क्या नीतीश कुमार अब फैसला खुद नहीं लेते हैं? क्या उनका सरकार कोई दूसरा चला रहा है? आखिर नीतीश कुमार ही क्यों कह रहे हैं कि दूसरे आदमी ने ये वहाँ पर हमको लेकर चले गए, हमारे डिसीजन के हमारे बदले में कोई व्यक्ति डिसीजन लिया? तो गठबंधन चेंज करना, सरकार को बदल देना, ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है और ये डिसीजन नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं और उसके बदले में उन्हें कोई डिसीजन ले करके कन्विंस कर रहा है कि आप वहाँ पर चला जाए। तो ये सरकार जो है नीतीश कुमार फिर नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार के बदले कोई दूसरा व्यक्ति है जो सरकार को चला रहा है। इस बात पर पहले संशय होता था, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता था, लेकिन अब तो नीतीश कुमार खुद मन से ये कह रहे हैं
कि दूसरे लोगों ने हमें उधर लेकर चले गए थे और अब गड़बड़ी नहीं होगी। तो नीतीश कुमार के जो बयान है उसकी चर्चा अब खूब हो रही है, विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस कर देना चाहिए। इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार के वाकई में मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? हालांकि ये हम नहीं दावा कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं, बदले में उनके दूसरा कोई डिसीजन ले रहा है? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं जो आने वाला वक्त में 2025 में जनता के सामने नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, वरना जदयू जो है को नुकसान हो सकता है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं। अब इधर इसी बात को भुनाने के चक्कर में तेजस्वी भी लग गए हैं और प्रशांत किशोर भी लग गए हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी के प्रेशर में हैं और नीतीश कुमार प्रेशर में ही बार बार झुक रहे हैं और इस बात की गारंटी बीजेपी को दे रहे हैं कि हमारी जो छवि है पलटी मार की, वो छवि पर भरोसा मत कीजिए, हम अब वाकई में आपके साथ हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के जो भी करीबी आईएएस हैं वो डर गए हैं बीजेपी से, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के अमित शाह और मोदी के जुगलबंदी में ललन सिंह हों या फिर संजय झा हों, सब उनके संपर्क में ज़्यादा हैं। ये इस बात की भी चर्चा है कि अगर संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्होंने अगर लिख के दे दिया पार्टी के बारे में तो फिर मुश्किल में जेडीयू आ जाएगा। तो ये सब कहा जा रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार परेशान हैं और बार बार इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति डिसीजन लिया था जिसके वजह से गलती हुई थी, अब गलती नहीं होगा। इस बात बयान की चर्चा खूब हो रही है और इस पर फजीहत भी हो रही है नीतीश कुमार की। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।